आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिखिए, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। फाइंड द टाइम पीरियड of a simple pendulum find the time period of a simple pendulum of length 0.49 meter. लेंथ 0.49 मीटर। तो L हमारे पास कितना हो गया? टाइम पीरियड हमें निकालना है। फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। L कितना दिया है हमें? जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8। ठीक, तो 49 का डबल हो जाएगा 9.8। पॉइंट हटाया 2 0, पॉइंट हटाया 1 0, 0 से 0। टू पाई अंडर रूट 20 अप्रोक्स में कितना होगा? 4.5। 16 होता है 4 और 25 होता है 5, ये बीच में है। तो अंडर रूट 20 को लिख लिया 4.5। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 4.5। सभी लोग कर लेंगे इसके आगे। अब बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at moon surface acceleration due to gravity at moon surface is 1.7 meter per second square. What is the time period of a simple pendulum on the moon? टाइम पीरियड निकालना है कहां पर? मून पर। जबकि टाइम पीरियड ऑन अर्थ सरफेस आपको गिवन है 3.5 सेकेंड। बताइए क्या करेंगे? इसके टाइम के लिए लेंथ की जरूरत है। इसका टाइम चाहिए तो लेंथ चाहिए। लेंथ यहां से निकाल लें। एक काम, या फिर क्या करें, एक T1 की इक्वेशन बनाए, एक T2 की, दोनों को डिवाइड कर दें तो लेंथ की जरूरत ही नहीं होगी। मैं यही समझना। यहां से T1 क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L बाय G1 1.7। और यहां से T2 क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L बाय G2 9.8।
और सरफेस पर जी कितना होता है। ठीक, दोनों को डिवाइड कर लें तो T1/T2 कितना आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L, अंडर रूट में G2/G1 आएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब T1 की जगह चाहिए हमें T2 की जगह 3.5 अंडर रूट, G2 की जगह 9.8, G1 की जगह कितनी बार कैंसिल हुआ ये, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो T कितना आ जाएगा कुल मिला के। समझ में आया, बताइए। एक इक्वेशन अर्थ सरफेस पे बन गई, एक इक्वेशन मून सरफेस पर, सॉल्व करके T निकाल दिया। कर लीजिए इसको। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए। कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को मालूम है? कई बार बता चुका हूं। चेंज चेंज अपॉन इनिशियल इनटू में 100। फाइंड द परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट, 4%। देखना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना। परसेंट चेंज का ये रहा फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय 4%। तो अगर पहले लेंथ थी 100 तो अब कितनी होगी, यही होगी, 4% इंक्रीज कराई लेंथ, लेंथ इंक्रीज बाय 4%। टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, यही होता है। तो सीधे सीधे T1/T2 क्या होगा, अंडर रूट L1/L2। L1 कितना है 100, L2 104, 100/104। 100 बाहर आगे 10 हो जाएगा,
104 कितना हो जाएगा, निकाल के देखो 104 का अंडर रूट, 104 का अंडर रूट निकाल के देखो 10.1 आएगा शायद, 10.1119, तो 10.2 लिख दे रहे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, सॉरी, तो T1/T2 क्या आ गया, 100/102। यहां तक कोई दिक्कत, इसका क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये वैल्यूज यहां रखो, तो बताओ परसेंट चेंज इक्वल, चेंज कितना आया, पहला टाइम कितना है 100, नया टाइम कितना है 102, तो चेंज कितने का है, इनिशियल इनटू में कितना परसेंट आ गया, कोई दिक्कत किसी को। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या चीज इंक्रीज या डिक्रीज की जा रही है, इफ ग्रेविटी इंक्रीज बाय 0.8%, तो G1 ले लो 10, सॉरी 100, तो G2 कितना हो जाएगा, 0.8% इंक्रीज हुआ तो 100.8 हो जाएगा G2। T और G में क्या रिलेशन होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो T1/T2 क्या होगा, अंडर रूट G2/G1, G2 कितना, पॉइंट हटाया, एक जीरो और आ गया, इन दोनों का अंडर रूट निकालो जरा अलग अलग, 1008 का अंडर रूट निकालो, थर्टी 1.7, और 1000 का 31.6, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे वापस यहाँ, तो परसेंट चेंज क्या आ जाएगा, नोट कर लीजिए फिर इसको हटाएं। कोई चीज अगर शुरू में 100 है, 4% इंक्रीज कराओगे तो क्या होगा, ऐसे काटना कभी भी आए, 100 लाइक करने से इजी हो जाता क्वेश्चन। वैल्यू रखेंगे तो चेंज कितने का आया, 0.1 का, इनिशियल टाइम कितना है, पॉइंट गायब, इससे उसको डिवाइड करो, जीरो पॉइंट 3.15 कैसे आएगा, 317, ये आपका आंसर है।
0.315। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार में आप पेंडुलम हैंग करोगे तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। याद है? याद है? सिंपल पेंडुलम में यही सिखाया था आपको कि अगर एक पेंडुलम कार में हैंग है तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/। ठीक। अब सोच के देखो, अगर वही कार सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही हो, सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो एक्सेलरेशन को आप क्या कहोगे? सर्कुलर मोशन आपको याद है? सर्कुलर मोशन, कार अगर सर्कुलर मोशन कर रही हो तो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला था ए इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक। तो यहां ए की जगह क्या आ जाएगा? एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा? बी पावर 4 अपॉन होल पावर 1/2। यही है थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में कहा गया कि एक पेंडुलम कार की छत से हैंग है और कार क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। ठीक, विथ वेलोसिटी v। व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? यही आएगा। कर लीजिए इसको। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला, उसके बाद इन सर्कुलर मोशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। ठीक। बेटा हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। क्या होता है बेटा सेकंड पेंडुलम? जिसका टाइम पीरियड फिक्स है 2 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट मून सरफेस।
कहां पे निकालनी है लेंथ? मून सरफेस पर। जी आपको गिवन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधे सीधे t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। t की जगह 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी की जगह 1.7। 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन पाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली तो L आ गया 1.7 अपॉन 3.14 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। लेंथ आ गई 0.17 मीटर। एक क्वेश्चन लिखिए। A pendulum of length 1 meter a pendulum of length 1 meter is hanged with the roof of a lift going upward with acceleration 2 meter per second square. Find the time period of pendulum. G की वैल्यू 10। तो लिफ्ट केस में क्या होता था? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस। नीचे आ रही हो तो जी माइनस है और ऊपर जा रही हो तो जी प्लस। हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेस्ड थे सिंपल पेंडुलम पर।